हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्जाम। कल मैं आप लोग को यूपी स्पेशल की क्लास स्टार्ट किया था। उसका फर्स्ट पेज का क्विक रिवीजन 1 मिनट में करा देता हूँ, फिर नेक्स्ट ऑनवर्ड मैं आपको कराऊंगा। उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय में यूपी की एरिया क्या थी? 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। भारत का 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। परसेंटेज में 7.33%। उसके बाद फिर ये यूपी जो आईएसटी होती है कितनी स्टेट से पास होती है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 82.5 डिग्री ईस्ट होती है और ये यूपी के प्रयागराज से नैनी से पास होती है। फिर इसके बाद ये टॉपिक ऑफ कैंसर होता है। 8 स्टेट से पास होता है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर इसके बाद आपको ये राजस्थान सबसे ज़्यादा एरिया में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है 10.4%। एमपी में 9.38%, महाराष्ट्र में 9.34%, यूपी का 7.33% फोर्थ नंबर पे था। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट आपका लखीमपुर खीरी था, 7,600 किलोमीटर स्क्वायर एरिया था। सबसे छोटा मतलब आपका 660 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, मतलब अगर इसको देखेंगे तो लगभग 25/25 का आपको पड़ेगा लेंथ और विड्थ। इसका हापुड़ सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट हो गया। ये हो गया आपका कल का ये क्विक रिवीजन। अभी आपका मैं आता हूँ नेक्स्ट ऑनवर्ड्स आज टू डे से। फिर देखिए यूपी का जो विस्तार है, ये यूपी का विस्तार, ये देखिए पहले ये जो इधर साइड आपका राइट हैंड साइड जो है ये बलिया साइड, इसको बोलते हैं ईस्ट, और जो शामली साइड है इसको बोलते हैं वेस्ट, और ये जो आपका टॉप पे है इसको बोलते हैं नॉर्थ, और इसको जो डाउनवर्ड साइड है इसको बोलते हैं साउथ। तो क्या हो गया? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये आपका डायरेक्शन है। किसी भी मैप में इस तरह से हम इसका डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। जैसे सबसे ईस्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बलिया। ये किससे टच करता है? बिहार से। फिर वेस्ट में कौन सा? शामली। फिर नॉर्थ में कौन सा? सहारनपुर। और ये क्या है? साउथ में ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है। ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये हमेशा पूछता है कि वेस्ट का डिस्ट्रिक्ट मतलब पश्चिम का जो है कौन सा जिला यूपी का है? तो शामली। और ईस्ट का बलिया, नॉर्थ का सहारनपुर और साउथ का सोनभद्र। अब दूसरी चीज़, ईस्ट और वेस्ट से लेकर कितनी दूरी है? लगभग 650 किलोमीटर इसकी लेंथ है। शामली से लेकर बलिया तक जब आप लेंथ नापेंगे, मेज़र करेंगे तो उसमें 650 किलोमीटर आएगा। और इसी तरह से नॉर्थ टू साउथ जब आप जाएंगे तो लगभग 240 किलोमीटर, मतलब 240 किलोमीटर इसकी आपकी लेंथ मान लेंगे और विड्थ मान लेंगे आपका 650 किलोमीटर स्क्वायर। इस तरह से यूपी है। अब ये देखिए यूपी का मैपिंग को आपको किस तरह से करना। देखिए ये सहारनपुर एरिया, सहारनपुर से नीचे आएंगे शामली के बाद इधर आपका मथुरा के बाद ललितपुर के ऊपर झांसी के बाद इधर से आप जाएंगे बादा, महोबा, चित्रकूट, ये सब एरिया आ जाएंगे। आपका बुंदेलखंड का रीजन आ जाए। फिर इधर से आपका आ जाएगा प्रयागराज के बाद फिर मिर्ज़ापुर, सोनभद्र के बाद चंद्रौली, बनारस। फिर इधर से आप जाएगा बलिया के बाद गोरखपुर बाद महाराजगंज, फिर लखीमपुर खीरी। इस तरह से आपका है। ये मैपिंग है। मैपिंग को आपको यूपी की मैप जहाँ मैप पड़े उसको आपको बना लेना है। तो अब ये शामली से लेकर के बलिया तक इसका कितनी लेंथ हो गई? 650 किलोमीटर स्क्वायर। और इसकी सहारनपुर से लेकर सोनभद्र इसकी विड्थ कितनी हो गई? 240 किलोमीटर। ये लेंथ और ब्रेड्थ हो गई। आपको डिस्ट्रिक्ट में याद हो गया। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया? बलिया। वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट शामली, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर और साउथर्न डिस्ट्रिक्ट बलिया। इस चीज़ को आपको अपने मैप में बना लीजिएगा। अब ये देखिए, ये आपका एक प्रकार से मैं आपको जो मैप बनाया हूँ, मैप में जो किस तरह से इसको डिसाइड करते हैं। देखिए इस तरह से यह पूरा पृथ्वी है। ये इस प्रकार जो पृथ्वी का शेप होता है ये जीरोइड शेप का था। जैसे आप बॉल लेते हैं तो बॉल में कहीं कहीं उबड़ खाबड़ रहता है, पिचकल रहता है, इस टाइप का शेप रहता है, जीरोइडल शेप का रहता है। ये आपका ये जो ऊपर से लाइन है, ये जो नॉर्थ टू साउथ है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड।
जो नॉर्थ से लेकर साउथ तक की जो लाइन, जो इमेजिनरी लाइन होती है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और जो ये ईस्ट टू वेस्ट रहते हैं, जो लेटी हुई रहती है, इसको लैटिट्यूड। नॉर्मल भाषा में आप इसको कर सकते हैं, जो लेटी हुई लाइनें हैं उसको बोलते हैं लैटिट्यूड। अब इसको देखो, जो ये इक्वेटर है, इक्वेटर से एवव ऊपर, मतलब नॉर्थ साइड में आप जाएंगे, ऊपर उत्तर की तरफ जाएंगे, तो उसको बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, या उस हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। इसी तरह से इक्वेटर से जब डाउनवर्ड, मतलब साउथवर्ड की तरफ, जब साउथवर्ड डायरेक्शन में आएंगे, इसको बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। ये हो गया। अब इसी तरह से आप ये लॉन्गिट्यूड से डिसाइड करिए, ये लॉन्गिट्यूड वाली लाइन है, इस लॉन्गिट्यूड से जब आप ईस्ट की तरफ देखेंगे तो इसको बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर या पूर्वी गोलार्ध। और इसी तरह से जब आप ये लॉन्गिट्यूड से वेस्ट की तरफ देखेंगे तो इसको बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। समझ में आ गया कि नहीं? ये हो गया। अब ये देखिए, ये आपका क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, पृथ्वी से केंद्र से किसी भी स्थान पर विशेष एक कोणीय दूरी, जैसे देख रहे हैं आप, ये है, इसको बोलते हैं इक्वेटर, ये इस लाइन को इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्री। इससे आप 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री जिस पे भी आप लाइन बनाएंगे, ये जो लाइन बनेगी इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लैटिट्यूड। वही पृथ्वी से केंद्रीय दूरी तक जितनी जाएगी उसको लैटिट्यूड। जैसे 23.5 से 66 आर्कटिक, जितनी भी आप लाइन बनाना चाहें, 1 डिग्री 2 डिग्री 2.5, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। जो आप ओवरली भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं, मोटा मोटा जो लाइनें आपका लेटी हुई हैं उसको बोलते हैं लैटिट्यूड, उसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। और जो लाइनें वर्टिकल रहती है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, या नॉर्थ से साउथ, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, और इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। और फिर इसका निर्धारण क्या था, नॉर्थ टू, ये खींची के थे ईस्ट से वेस्ट, और ये निर्धारण क्या करते हैं आपका, ये निर्धारण नॉर्थ से साउथ का निर्धारण करते हैं। जैसे 1 डिग्री पे कर दिया तो कितना डिग्री नॉर्थ, कितना डिग्री साउथ, और ये खींची के जो नॉर्थ टू साउथ, और इसका पूर्व से पश्चिम का निर्धारण करते हैं। जैसे लॉन्गिट्यूड आप बना लिए तो कितनी डिग्री ईस्ट पे या कितनी डिग्री वेस्ट पे आप इसका निर्धारण करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? अब इसमें आप देखिए इस पेज का शामली वेस्टर्न, ईस्टर्न बलिया, सहारनपुर नॉर्थ, सोनभद्र। और फिर ये आपका हेमिस्फीयर क्या आ गया, कौन कौन से, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध के बारे में आपको जान गया। फिर आपके यहाँ पे क्या है, अक्षांश रेखा है और देशांतर रेखा है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपके बारे में बताएं। फिर आपका ये आ गया, ये आपका जो मैपिंग है यूपी की, उसका जो आप अक्षांश और देशांतर ये कितने कितने डिग्री पे पड़ते हैं उस पर आपको बताना है। देखिए ये जो मैं पीछे आपको बताया, अब ये यूपी आपका यहाँ पे पड़ता है, तो यूपी आपका यहाँ पड़ता है, तो इसमें आप क्या बताएंगे, ये आपका ईस्टर्न और नॉर्थ में इसका सब स्टडी होगी। देखिए अब ये आ गया, जो यूपी का पूर्वी देशांतर और ये आपका ये पूर्वी देशांतर। देखिए यूपी जो पड़ता है वो पूरा नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ता है। तो ये देखिए पूर्वी कहाँ से स्टार्ट होता है, पूर्व जो शामली वाला कहाँ से स्टार्ट होता है, 77.5 डिग्री, और ये कहाँ तक जाता है, ईस्टर्न, ये बलिया तक कहाँ तक जाता है, 84.39 डिग्री ईस्ट तक। और वेस्ट में जो आपका सोनभद्र से कितना स्टार्ट होता है, 23.5, ये आपका कहाँ तक स्टार्ट होता है, सोनभद्र से, और कहाँ तक जाता है, सहारनपुर तक 31 डिग्री एंड 28 मिनट। तो ये आपका पूछता है यूपी का स्टार, ये यूपी का जो वेस्ट वाला पार्ट है ये कहाँ पर 77.5 डिग्री से, और ईस्ट वाला कहाँ तक जाता है, 84.39 डिग्री तक जाता है। और उसके बाद ये आपका जो लाइन है, ये मैं आपको लोग को कल बताया था, 82.5 डिग्री, ये प्रयागराज नैनी से है, ये आपका यहाँ पे पड़ता है। यहाँ पे ये आपका, अब देखो चारों याद कर लीजिए, शामली वाला क्षेत्र 77.5 डिग्री, और इसका ईस्टर्न जाएंगे 84, फिर आपका सोनभद्र 23 एंड 52 मिनट, और उस पर 31 एंड 28 डिग्री। ये चीज़ आपका ये हो गया। अब ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट सबका याद करके रखना है, ये हमेशा पूछता रहता है। और ये प्रयागराज का नैनी वाला कितना हो गया, 82.5 डिग्री। अब देखिए, अब ये भी पूछता है कि मतलब एक्सटेंशन कितना हो गया। जैसे देखिए 77 और 84, तो कितने का एक्सटेंशन हुआ, लगभग
लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंशन का 7 डिग्री और 9 मिनट का एक्सटेंशन, मतलब इतने का गैप है जो पूरब से लेकर के पश्चिम तक, जो पूरब से लेकर के पश्चिम तक का यूपी का एक्सटेंशन कितना है 7 डिग्री 9 मिनट, और ये आपका 23 हो गया और ये 31, तो कितने का डिफरेंस आएगा, ये आपका आएगा 7 डिग्री 36 मिनट। तो ये कितने का आएगा, इतने का एक्सटेंशन, मतलब कि यहाँ से लेकर के इतने के बीच में ये गैप है, जो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे इतने के बीच में पाया जाता है। मतलब आप देखेंगे तो मोटा मोटा 7 आपका लेंथ में और 7 आपका लॉन्गिट्यूड में पाया जाता है। ये हो गया। अब यूपी की जो बाउंड्री है उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए ये सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट है, टोटल लगभग कितने हैं 35 डिस्ट्रिक्ट हैं सीमावर्ती। अब इसको आपको मैं देखिए यहाँ से आपको सहारनपुर से शुरू कर रहा हूँ। ये यूपी का मैप आप बना लीजिएगा, कितना सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बादा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बागपत। ये आपको समझ में आ गया कि नहीं। अब ये जो है ये आपके यूपी के बाउंड्री टच करते हैं ना, ये इतने डिस्ट्रिक्ट आपकी ये बाउंड्री टच करते हैं। अब इसमें कौन से, देखो आपका जो है हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट, फिर ये यूके मीन्स उत्तराखंड, उत्तराखंड में कितने यूपी के डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं 7 डिस्ट्रिक्ट। पहले आप इसको मैप को अच्छे से बना लेंगे और वन डिस्ट्रिक्ट में इसमें बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट की नेमिंग करेंगे। नेमिंग करने के बाद फिर आपको इसमें पार्ट बनना है। तो देखिए वंस यूके के साथ कितने कितने आते हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। फिर आपका नेपाल के साथ सात कौन कौन से आते हैं, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। फिर बिहार के साथ सात कौन कौन से थे, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली। उसके बाद इसमें झारखंड, सोनभद्र, यह तक है। फिर उसके बाद आप क्या, ये एमपी के साथ 11 कौन डिस्ट्रिक्ट आते हैं, आगरा, इटावा, जालौन, ललितपुर, झांसी, महोबा, बादा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर। फिर आपका राजस्थान के साथ क्या होता है, मथुरा, आगरा। हरियाणा के साथ कौन कौन से आते हैं, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, ये आ गया। हरियाणा के साथ 6, हिमाचल के साथ 1, यूके के साथ 7, नेपाल के साथ 7, बिहार के साथ 7। तो यूके, नेपाल और बिहार के साथ 7। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ और एमपी के साथ आपका 11 और राजस्थान के साथ 2 और हरियाणा के साथ 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अभी एक ट्रिक है, इसको आप चाहे तो ट्रिक से याद कर सकते हैं। जो बॉर्डरिंग स्टेट हैं, गाज, बाग, साम, सहा, मुजबिज, मुर, रामबरे, पील, लाख, बरचा, बाल सिद्ध, महाराज कुशी, देव बहाल, गाज, सून, मिर्जा, चितबाद, महाझलगाल, आकार, फिर माथली। इसका मतलब बाउंड्री करके है, जैसे गाजियाबाद, बागपत, शामली, सहारनपुर, मुजबिज। तो आप 2-3 बार इसको अगर लिख डालेंगे और मैपिंग कर डालेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। और ट्रिक से देखना चाहें तो आप ट्रिक से भी इसको लर्न कर सकते हैं। अब देखिए मैक्सिमम बदायूं जो है मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। जैसे आप ये बदायूं हो गए और इससे जो है मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट आपके टच करते हैं। देखिए अब ये यूपी की सबसे अधिक सीमा कौन से टच करते हैं, मध्य प्रदेश 11। सबसे कम जिलों के साथ कौन करता है, हिमाचल प्रदेश सिर्फ सिंगल डिस्ट्रिक्ट टच करता है, एक डिस्ट्रिक्ट। वह जिला जो मध्य प्रदेश से तीनों ओर घिरा हुआ है, ये देखिए आपका ललितपुर है। ललितपुर ये इसके 3 साइड से ये एमपी में ही है, तो उसी के लिए ललितपुर। और उस बाद यूपी के सबसे कम जिलों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है, यूपी के साथ। यूपी के सबसे इसके कम जिले साझा करते हैं ललितपुर, सिर्फ झांसी के साथ टच करता है। अब ये देखिए फिर सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला वह जिला कौन सा है, सोनभद्र। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। सोनभद्र ये आपके 4 स्टेट के साथ बॉर्डर बनाता है। मतलब यूपी का वह डिस्ट्रिक्ट जो कितने स्टेट के साथ बॉर्डर बनाता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ये एग्जामों में लगभग कम से कम 10 to 20 टाइम्स
ये पूछा गया है कि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट कितने राज्यों के साथ बॉर्डर या शेयर करता है। तो ये कितने राज्यों के साथ, 4 स्टेट के साथ। कौन कौन से? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। वहाँ पे जो कोल फील्ड है हिंडाल्को है, वहाँ पे पाया जाता है, वहाँ कोल का किया जाता है। फिर आपका सहारनपुर कितने के साथ साझा करता है? 3 के साथ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। तो सोनभद्र के साथ 4 और सहारनपुर के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। पीलीभीत 2 के साथ करता है, उत्तराखंड, नेपाल। महाराजगंज नेपाल, पीलीभीत उत्तराखंड और नेपाल के साथ, महाराजगंज नेपाल और बिहार के साथ, मथुरा राजस्थान हरियाणा के साथ, आगरा राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ, जीवी नगर मतलब गौतम बुद्ध नगर दिल्ली और हरियाणा। सीमावर्ती राज्य कितने थे? 8। संघ शासित क्षेत्र कितने हो गए? एनसीटी दिल्ली, मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है दिल्ली टच करता है, और सीमावर्ती स्टेट कौन से? 8 राज्य इसमें टच करते हैं। अब ये जो आपके टचिंग किए हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देश नेपाल, हिमाचल प्रदेश के साथ कौन सा? सहारनपुर। उत्तराखंड के साथ कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट टच किया? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। बिहार के साथ कौन सा? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। झारखंड के साथ सोनभद्र, छत्तीसगढ़ के साथ सोनभद्र, मध्य प्रदेश के साथ 11 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से? सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा, आगरा। राजस्थान के साथ आगरा, मथुरा। हरियाणा के साथ मथुरा, अलीगढ़, जीबी नगर, बागपत, शामली, सहारनपुर। नेपाल के साथ कौन कौन से हैं? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। दिल्ली के साथ गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। दैट्स ऑल। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।